एक औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज लगा रही थी। ये है निशा की मां शालिनी देवी। इनकी उम्र 45 वर्ष है। ये दरवाजे के पास खड़ी अपनी बड़ी बेटी निशा को आवाज लगा रही थी। निशा बेटा, जल्दी करो, वरना हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे होंगे। कमरे से आती एक लड़की ने कहा, आ रही हूँ माँ। 23-24 साल की लड़की, लंबाई 4 फुट 8 इंच, देखने में किसी अप्सरा की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। ये हमारी कहानी की नायिका निशा त्रिवेदी है। ये 3rd ईयर की BCA की स्टूडेंट है। निशा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। यह अपने माता पिता की लाडली है। निशा के पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं और माता एक गृहिणी हैं। निशा के 2 भाई और एक बहन है और बहन का नाम आरोही है। भाई का नाम अजय और राहुल है। आरोही और अजय दोनों जुड़वा हैं। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं और राहुल निशा से 1 साल छोटा है। ये कॉलेज में 1st ईयर का स्टूडेंट है। बैक टू स्टोरी। निशा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और शालिनी देवी ने अपनी बेटी को देखा और अपनी आंख से काजल निकालकर निशा के कान के पीछे लगा दिया। एक बड़े से होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज बिजनेस के जाने माने उद्योगपति अर्जुन शेखावत की शादी थी। शादी में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और बहुत लोग शामिल थे। एक लड़का शादी की शेरवानी पहने मंडप में बैठा अग्निकुंड की आग देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। तभी एक दूसरा लड़का उसके पास आकर कान में कुछ कहता है और लड़के की बात सुनते ही दूल्हे की आंख गुस्से से लाल हो जाती है। दूल्हा मंडप से उठकर ऊपर की तरफ चला जाता है। एक कमरे में एक आदमी और एक औरत किसी के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे और उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी बड़ी रौब के साथ खड़ा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और 27-28 साल का एक लड़का कमरे में दाखिल होता है। लड़के के कमरे में दाखिल होते ही कमरे का माहौल एकदम दर्द हो जाता है। लड़का बड़ी सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ दादाजी? ये हमारी कहानी का नायक अर्जुन शेखावत है और सामने खड़े बुजुर्ग उनके दादाजी कर्मवीर शेखावत हैं। कर्मवीर शेखावत शेखावत ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने शेखावत ग्रुप की नींव रखी है। दादाजी ने कहा, बेटा, दुल्हन भाग गई और ये लेटर मिला है। अर्जुन ने गुस्से में चिट्ठी ली और पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। प्लीज़, मुझे माफ कर दो। मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती। प्लीज़, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेटी शहनाज। कुछ देर बाद मंडप में दूल्हा और दुल्हन बैठे थे और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। दुल्हन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार एक तरफ देख रही थी। सामने एक औरत और आदमी बेबस नजरों से मंडप में बैठी लड़की को देख रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इसी के साथ दुल्हन की आंखों में आंसू और तेज बहने लगे और दूल्हे ने लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा किया और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपने दादाजी का आशीर्वाद लिया। कुछ समय के बाद दुल्हन अपने पिता के गले लगकर रो रही थी। फिर दुल्हन के पिता राम त्रिवेदी ने अपनी पुत्री निशा त्रिवेदी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया और दादाजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, शेखावत साहब, मेरी बेटी बहुत छोटी है। उसकी कोई गलती नहीं है। कृपया अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आप उसे बच्ची समझकर माफ कर देना। दादाजी बोले, आप चिंता मत कीजिए, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी है। 7-8 कारों का काफिला एक बड़े से मेंशन के आगे आकर रुक गया। यह मेंशन किसी राजा के महल से कम नहीं था। मेंशन के आगे नेम प्लेट पर डायमंड से बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े अक्षरों में गायत्री निवास लिखा था। कारों का काफिला एक बड़े से दरवाजे को पार कर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। मेंशन के सामने बड़ा सा गार्डन था और हर तरफ रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी। सभी कार एक साथ आकर दरवाजे के पास रुकीं। बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आए और कारों का दरवाजा खोल दिया। एक एक करके सभी घर के अंदर चले गए। फिर एक कार से दूल्हा बाहर निकाला गया और अंदर की तरफ जाने लगा।
तभी दादाजी ने कहा, अर्जुन, दुल्हन को भी अपने साथ लेकर आ। दादाजी की बात सुन अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर वो अपने दादाजी की कोई भी बात नहीं काटता था। इसलिए अर्जुन ने कहा, जी दादाजी। अर्जुन ने निशा की तरफ का दरवाजा खोला और निशा का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। निशा को अपने हाथों में बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि अर्जुन ने बहुत गुस्से में उसका हाथ पकड़ रखा था। अर्जुन और निशा घर की दहलीज पर खड़े थे और अर्जुन की मां ममता शेखावत निशा और अर्जुन की आरती कर रही थीं। फिर उन्होंने निशा से कहा, दाहिने पैर से कलश को अंदर गिराओ और रोली के थाल में पैर रखकर अंदर आओ। निशा ने बिल्कुल वैसा ही किया और घर के अंदर आ गई। अर्जुन की फैमिली मेंबर, अर्जुन के दादाजी कर्मवीर शेखावत, अर्जुन की दादी जी गायत्री शेखावत, अर्जुन के पिता राजेंद्र शेखावत, अर्जुन की मां ममता शेखावत, अर्जुन के भाई का नाम कृष शेखावत, अर्जुन की भाभी का नाम ऋतिका शेखावत, अर्जुन के छोटे भाई का नाम रोहन और छोटी बहन का नाम रूही। निशा कमरे में बड़े से बेड पर बैठी थी और चारों तरफ देख रही थी। कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था और नवविवाहित जोड़ के लिए सजाया गया था। कमरे की सजावट देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए, पर हमारी निशा को वो कमरा किसी कैद की तरह लग रहा था। निशा को बहुत डर लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी के साथ निशा पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक में जब अर्जुन ने लेटर पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया और अपने सामने हाथ जोड़कर आदमी से कहा, रमेश शर्मा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बेटी भाग गई। तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी शोक मनाए कि क्यों उन्होंने अर्जुन शेखावत से धोखा किया। रमेश शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं अर्जुन बेटा, मुझे नहीं पता था कि शहनाज ऐसा करेगी, हमें माफ़ कर दो बेटा, जरूर इनके बेटे ने ही मेरी बेटी को बहलाया होगा, नहीं तो मेरी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। तभी निशा के पिता राम त्रिवेदी जी ने कहा, नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, हमारा राहुल आपकी बेटी को लेकर नहीं भाग सकता, वह तो बहुत समझदार और सुलझा हुआ है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी शहनाज की मां सुनीता शर्मा ने कहा, ऐसे कैसे नहीं कर सकता, हमारी बेटी बहुत सीधी है, जरूर आपके बेटे नहीं बहलाया होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और निशा कमरे में आई और अपने पिता राम त्रिवेदी जी के पास जाकर कहा, पापा राहुल का कहीं पता नहीं चल रहा है, मैंने पूरा होटल देख लिया है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी दादाजी की नज़र निशा पर पड़ी और उन्होंने कहा, गलती तुम्हारे बेटे ने की है तो सजा भी तुम्हारी बेटी को ही मिलेगी। अब हमारे बेटे अर्जुन की शादी तुम्हारी बेटी से होगी। यह सुनते ही सभी हैरान हो गए। फ्लैशबैक खत्म। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ निशा अपने ख्यालों से बाहर आई। निशा ने देखा कमरे में 6 फुट 4 इंच का शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में बेड पर बैठी लड़की को देख अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन गुस्से में निशा के पास आता है और निशा की हाथ पकड़ खड़ा कर देता है और गुस्से में पूछता है, कहाँ तुम्हारा भाई? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम यहाँ महारानी की तरह रहोगी? बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? निशा अर्जुन का ये रूप देखकर जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। निशा को अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि अर्जुन ने बहुत जोर से उसकी बाजू पकड़ रखी थी। फिर भी निशा ने बड़ी हिम्मत कर कहा, मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वह बहुत जल्द वापस आएगा, जरूर उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। निशा की बातों को सुन अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह निशा का मुंह अपने एक हाथ से बहुत जोर से दबा देता है और बोलता है, बहुत विश्वास है तुम्हें अपने भाई पर। जिस दिन मुझे तुम्हारा भाई मिल गया ना, उसे दिन मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा, क्योंकि मैं एक बार गलती को माफ़ भी कर देता हूँ पर धोखा कभी माफ़ नहीं करता और तुम्हारे भाई ने मेरी दुल्हन को भगा कर बहुत बड़ी गलती की है। भी अर्जुन की नज़र निशा की आंखों पर जाती है और वह निशा की वह नीली आंखों को देख उसमें खोने लगता है। निशा की वह नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें जो दर्द और आंसुओं से भरी थी, अर्जुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और इसी के साथ अर्जुन की पकड़ निशा के मुंह और हाथ पर से ढीली हो जाती है और निशा एक झटके में सीधा बेड पर पीठ के बाल गिर जाती है। निशा के गिरते ही अर्जुन होश में आता है और निशा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगता है।
अगली सुबह निशा की आंख सुबह 6 बजे खुलती है और उसे अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस कर निशा को रात की बात याद आ जाती है जब अर्जुन ने जबरदस्ती निशा से अपने पति होने का हक छीना था। तभी निशा अपनी बिस्तर की दूसरी तरफ देखती है तो उसे अर्जुन नहीं दिखता। अर्जुन को कमरे में न पाकर निशा को थोड़ी राहत महसूस होती है और अपने आप को संभालती हुई बिस्तर पर बैठ जाती है। भी अर्जुन कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता हुआ दिखता है। अर्जुन ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा था क्योंकि वह जिम कर वापस आया था। अर्जुन को ऐसा पसीने में लटपट देख निशा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। निशा को खुद को देखा अर्जुन निशा के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ की कोई महारानी नहीं हो जो इस तरह बैठी हो। माँ ने सब सामान रखा है, इसमें पहन लो और तैयार हो जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन की बात सुन निशा घबरा जाती है और अपने आप को संभाल कर खड़ी हो जाती है और थलमे से साड़ी उठाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। अर्जुन सोफे पर बैठा लगातार अपने बिस्तर को घूर रहा था जिस पर खून लगा हुआ था और वह इस बात की गवाही दे रहा था कि आपसे निशा सिर्फ उसकी है। ये सोच अर्जुन को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था। नीचे एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग बैठे थे। आगे की कुर्सी पर दादाजी बैठे थे। दादाजी के दाएं तरफ दादी जी बैठे थे और बाएं तरफ राजेंद्र जी बैठे थे। राजेंद्र जी के साथ उनकी पत्नी ममता बैठी थी और ममता जी के साथ रूही बैठी थी। रूही की बिल्कुल सामने रोहन बैठा था। तभी डाइनिंग टेबल के पास एक 48-49 साल की मोटी सी औरत आती है और उन्हें देख दादाजी बोले, नीलिमा लगता है आपके घर के नियम भूल गए हैं, तभी तो आप इतनी देर से आ रही है। आपको नहीं पता 8 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर होने चाहिए। दादाजी की बात सुन नीलिमा जी ने कहा, पापा आप भूल गए, कल शादी में जो तमाशा हुआ था इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। और नीलिमा जी की बात सुन सभी ने अपना सर हिला दिया। ये है अर्जुन की बुआ नीलिमा देवी। यह एक लालची किस्म की औरत है पर उनके पति और उनके बेटे इनके जैसे बिल्कुल नहीं है। इन्होंने लव मैरिज की थी पर जब इन्हें पता लगा कि उनके पति इनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते तो इन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपने मायके आकर रहने लगी। पर इनका बेटा इनकी तरह बिल्कुल नहीं था। वह अपने पिताजी के साथ रहकर उनके बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहा था। बुआजी जाकर रोहन के बगल में बैठ गई। निशा एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते ही निशा की नज़र जब घर पर पड़ी तो वह घर को देखते ही रह गई। घर बहुत बड़ा था। कल जब निशा आई थी तब बहुत ज़्यादा रोने और थकान और डर की वजह से वह देख नहीं सकी थी, पर जब उसने देखा तो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हर तरफ महंगी से महंगी चीज़ रखी हुई थी और हाल के बीचों बीच में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। निशा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। तभी उसकी नज़र हाल में बैठे बुजुर्ग पर गई। सोफे पर एक तरफ अर्जुन के पिता राजेंद्र शेखावत और अर्जुन के दादा कर्मवीर शेखावत और अर्जुन की दादी गायत्री शेखावत बैठे थे। निशा अपने सर का पल्ला ठीक कर दादाजी और दादी जी के पास आ गई और झुककर दादा दादी का आशीर्वाद लिया और फिर अर्जुन के पिता का आशीर्वाद लिया। तभी किचन से एक महिला बाहर आई। यह है अर्जुन की मां ममता शेखावत। इन्होंने निशा को देखा, कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, चलो पहले मंदिर में भगवान की आरती कर दो, फिर हम तुम्हारे पहले रसोई की रस्म पूरी करेंगे। निशा ने कहा, जी आंटी। निशा के मुंह से अपने लिए आंटी सुन ममता जी ने कहा, बेटा शादी चाहे जैसे मर्जी हुई हो पर अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस नाते अब मैं तुम्हारी माँ हुई तो तुम मुझे आंटी मत कहना। निशा ने कहा, जी माँ। निशा जब कल गृह प्रवेश करके आई थी तभी दादाजी ने निशा से सभी का परिचय कर दिया था, इसीलिए निशा को आजकल के मुकाबले थोड़ी कम घबराहट हो रही थी। निशा ममता जी के साथ मंदिर की तरफ चली गई और पूजा की और फिर ममता जी उसे अपने साथ लेकर रसोई घर में चली गई। उन्होंने निशा से कहा, बेटा तुम्हें कुछ बनाना आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मीठे में कड़छी दिला देना। निशा ने कहा, नहीं मुझे सब कुछ आता है माँ, आप बताइए, आप बताइए, मैं सारा नाश्ता तैयार कर दूंगी। ममता जी ने कहा, नहीं बेटा सारा नाश्ता तैयार हो गया है, बस तुम्हें थोड़ा मीठा बनाना है। निशा ने पूछा, क्या बना दूंगा? ममता जी ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। दिशा ने कहा, तो फिर मैं खीर बना देता हूँ। ममता देवी का हाँ ठीक है, ये सभी को पसंद है। और फिर ममता देवी एक शेफ को निशा के पास छोड़ किचन से बाहर चली गई। निशा खीर बनाने की तैयारी करने लगी और शेफ भी उसका साथ देने लगा। निशा ने जो मांग रही थी शेख सब कुछ लाकर दे रहा दिया था और फिर निशा ने खीर बनाकर तैयार कर दी।
दूसरी तरफ जब कमरे में अर्जुन बाथरूम से बाहर आया तो निशा को कमरे में न पाकर वह समझ गया कि वह चली गई है। वह क्लोजेट रूम में जाकर खुद तैयार हो गया और फिर अपना पर्स और फ़ोन ले कमरे से बाहर आ गया। शेफ ने सारा खाना टेबल पर सजा दिया था। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे आता है और अपनी नज़रें चारों तरफ देखा है पर उसे निशा कहीं भी नजर नहीं आती। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर दादाजी के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है भी उसे किचन में से निशा आई हुई दिखती है। निशा को देख अर्जुन की आंखें गुस्से से सर्द हो जाती हैं क्योंकि निशा ने किचन में काम करते वक्त अपनी साड़ी का पल्ला अपने कमर में तक कर लिया था जिस वजह से उसकी कमर दिखाई दे रही थी। निशा डाइनिंग टेबल के पास आकर खीर का बोल डाइनिंग टेबल पर रख देती है। दादी जी कहती है बेटा सभी को सवे करके खेल दो। निशा बोलती जी दादी जी। निशा सभी को खीर देती है और अर्जुन की कटोरी लेकर अर्जुन के चेयर के पास आती है। जैसे ही निशा खीर टेबल पर रखती है अर्जुन सबसे नजरें बचाकर निशा की कमर पर जोर से चिमटी काट लेता है जिसकी वजह से निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वह किसी तरह अपने चीख को मुंह में ही दबा लेती है। अर्जुन एक झटके से निशा की साड़ी कमर से निकालकर सही सीधी कर देता है। तभी दादाजी बोलते हैं अरे वह खीर बहुत ही स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट फिर कभी नहीं खाई। दादाजी की बात सुन निशा खुश हो जाती है। एक एक कर सभी निशा की खीर की तारीफ करते हैं। भी बुआ जी बोलते हैं पापा ने बिल्कुल सही कहा, खीर तो सचमुच ही स्वादिष्ट है। मुझे तो लगा इसे भी अपने भाई की तरह लोगों को धोखा देना और लड़कों के साथ आशिकी करना और इधर उधर घूमना ही आता होगा। बुआ जी की बात सुन निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दादाजी कहते हैं नीलिमा अपनी हद में रहिए। दादाजी की बात सुन बुआ जी कहती हैं ऐसा भी क्या क्या दिया मैंने पापा, यही तो सच है, इसका भाई हमारे घर की होने वाली बहू को लेकर भाग गया। बुआ जी किस इस बात पर दादी जी बोलते हैं इसमें बहू की कोई गलती नहीं है तो उसको बोलना बंद करो। दादी जी की बात सुन बुआ जी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। निशा अपनी लाल आंखों से अर्जुन की तरफ देख रही थी, उसे लगा शायद अर्जुन उसके पक्ष में कुछ बोलेगा मगर निशा की सारी उम्मीद टूट गई क्योंकि अर्जुन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन अपने नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो ममता जी कहती हैं अर्जुन आज तुम ऑफिस मत जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारी शादी हुई और तुम आज ऑफिस जा रहे हो। अर्जुन माँ से कहता है माँ पहले ही मेरी ऑफिस की बहुत सी मीटिंग्स पेंडिंग रह गई है तो प्लीज़ आज मुझे जाने दीजिए। और अर्जुन बिना अपनी माँ की आगे की बात सुन वहाँ से निकल जाता है। दादाजी निशा को पहली रसोई का नेक देते हैं और दादी जी निशा को खानदानी हार देती हैं। ममता जी निशा को कहती है बेटा तू मेरे कमरे में आना तब मैं तुम्हें नेक दूंगी। निशा कहती है जी माँ। अर्जुन की कार एक बड़े से कॉर्पोरेशन के सामने आकर रुकती है। यह है शेखावत कॉर्पोरेशन। इसकी नींव दादाजी ने रखी थी और आज ये दुनिया का नंबर 1 कॉर्पोरेशन है। जैसे ही अर्जुन की गाड़ियां सामने आकर रुकती है ऑफिस का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी अर्जुन के डर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही अर्जुन अपने ऑफिस में पहला कदम रखते हैं सारा स्टाफ अर्जुन को मॉर्निंग विश करने लगा है और अर्जुन अपने एरोगेंट स्टाइल में अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन 35वें फ्लोर पर अपने केबिन में चला जाता है। अर्जुन के पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी शेड्यूल बताते हुए आ रहा था। अर्जुन के सेक्रेटरी का नाम दीपक दुबे है। दीपक एक 27-28 साल का नौजवान लड़का है। यह अर्जुन का कॉलेज फ्रेंड भी है। अर्जुन दीपक से कहता है दीपक जितनी जल्दी हो सके मुझे राहुल का पता चाहिए। दीपक कहता जी सर हम पता कर रहे हैं, जल्द ही हमें राहुल का पता मिल जाएगा। अर्जुन का ऑफिस देखने में किसी आलीशान शोपीस की तरह लग रहा था। एक तरफ बड़ी सी कांच की दीवार जिससे पूरा शहर दिखाई देता था। दीपक को खड़ा दे अर्जुन ने कहा यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी पता करो। अर्जुन ने कहा बस आज ऑब्रॉयस के साथ मीटिंग है। ओके मीटिंग की तैयारी करो। दीपक के जाते ही अर्जुन चेयर पर आंख बंद करके बैठ जाता है। जैसे ही अर्जुन की आंख बंद होती है उसके सामने निशा का रोता हुआ चेहरा आने लगा है। तभी अर्जुन सुबह की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। अर्जुन सोफे पर बैठा लगातार अपने बिस्तर को घूर रहा था जिस पर खून लगा हुआ था और वह इस बात की गवाही दे रहा था कि आपसे निशा सिर्फ उसकी है। ये सोच अर्जुन को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था। तभी अर्जुन को बाथरूम का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया।
निशा साड़ी को संभालते हुए आ रही थी। सुर्ख लाल रंग की साड़ी और गीले बालों में निशा किसी अप्सरा की तरह लग रहे थे। अर्जुन ने जब निशा को देखा तो देखा ही रह गया और चलते हुए निशा के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने सामने किसी को खड़ा देख पहले तो निशा डर गई, पर अर्जुन को देख उसे थोड़ा सुकून मिला। अर्जुन को निशा के होंठ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अर्जुन ने निशा की बाह पकड़कर दीवार से लगा दिया और निशा के होठों के साथ अपना होंठ छोड़ दिया। एक लंबी किस के बाद अर्जुन ने निशा को छोड़ा और बाथरूम में चला गया। निशा ने खुद को ठीक किया और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। निशा ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और बीच में सिंदूर लगा लिया। होठों पर लिपस्टिक और कानों में ईयरिंग पहन के निशा पूरी तरह से तैयार हो गई। अर्जुन तुरंत अपनी आंखें खोलकर सोचता है, मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा क्यों आ रहा है? कहीं मैंने उसे अपना तो नहीं लिया? अर्जुन अभी अपने आप से सवाल कर ही रहा होता है कि केबिन का दरवाजा नॉक होता है। अर्जुन अपनी एरोगेंट आवाज में बोलता है, कमिंग। दीपक केबिन में दाखिल होता है और बोलता है, सर मिस्टर ओबरॉय आ गए हैं, मीटिंग की तैयारी हो गई है। अर्जुन बोलता है, ओके लेट्स गो। निशा इस समय ममता जी के कमरे में उनके बेड पर बैठी थी और ममता जी कह रही थी, बेटा देखो शादी जैसी मर्जी हुई हो, पर आज से यही तुम्हारा घर है। अगर तुम्हें दीदी की बातों को बुरा लगा हो तो उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वह दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह की थोड़ी कड़वी है। तुम्हें इस घर में हमेशा एक बेटी की तरह ही प्यार मिलेगा, तो तुम किसी के लिए भी अपने दिल में कोई बात मत रखना। निशा ने कहा, नहीं माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने पूरे दिल से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब से यही मेरा परिवार है और आप चिंता मत कीजिए। निशा की बात सुन ममता जी को खुशी होती है और वह निशा को अपना खानदानी कंगन देती है। ये कंगन उन्हें अपनी पहली रसोई में उनकी दादी सास ने दिए था। एक बड़े से एनजीओ में एक केबिन में राजेंद्र जी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठे थे। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और उनके पास उन्हीं के हम उम्र का आदमी आया और उनके सामने वाली लगी कुर्सी पर बैठ गया। आदमी ने कहा, क्या हुआ राजेंद्र जी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? राजेंद्र जी बोले, क्या करूं शुक्ला, कुछ समझ नहीं आता। हमेशा कोशिश करता हूं कि अर्जुन मुझे माफ कर दे, पर मैं हर बार नाकामयाब हो जाता हूं। शुक्ला जी बोले, कोई बात नहीं यार, एक दिन अर्जुन तुम्हारी सारी बातों को समझेगा और तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजेंद्र जी ने एक आह भरी और उम्मीद भरी नजरों से शुक्ला जी को देखने लगे, जैसे कह रहे हो, क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है। शुक्ला ने उनके कंधों पर हाथ रखा और 2-3 बार थपथपाया और चले गए। ये है राजेंद्र, जो कि मित्र रमन शुक्ल है। ये राजेंद्र जी की साथ एनजीओ चलते हैं। राजेंद्र जी का स्वभाव बहुत ही शांत और मिलनसार था, पर अपने अतीत की कुछ गलतियों के कारण ये सभी की नज़रों में गिर गए हैं। ममता जिनसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। अपनी मां के प्यार के लिए अर्जुन कभी उनसे बहस नहीं करता, पर वह हमेशा उन्हें इग्नोर कर दिया करता है। पर अभिनय अपनी गलतियों को बहुत एहसास है, इसीलिए ये हर बार कोशिश करते हैं कि अर्जुन का दिल जीत सके, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत इन्होंने अर्जुन के साथ ही किया था।